हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में जैसे 9th 11th 12th में पढ़ा होगा। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, आप दोनों बोर्ड में पढ़े होंगे। ये टॉपिक हमारे तैयारी लेवल पे भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बताता है कि हमारा शरीर कैसे बना है छोटे छोटे सेल से मिलकर। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। हमने तो सेल के बारे में कई सारे वीडियो दिए, जिसमें से उसमें सेल में कितने छोटे छोटे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात की। लेकिन आज हम जानेंगे कि साइटोलॉजी, व्हाट इज ए साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान क्या होता है, कोशिका की खोज किसने की थी, कहाँ पर की थी, और उसके वैज्ञानिक कौन है, और कैसे हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। साइटो का अर्थ होता है कोशिका और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, कोशिका विज्ञान। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। कोशिका जीवन की सबसे प्रथम और सूक्ष्म मूलभूत इकाई है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल। यहाँ बताया गया है कि कोशिका हमारे जीवन की सबसे मूलभूत और सूक्ष्म इकाई होती है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यहाँ बताया गया है कि हम लोग जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि पादप और जंतु कोशिका की संरचना और कार्य के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। जो हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। The study of cells along with metabolic aspects is called cell biology। यहाँ बताया गया है कि उपापचयी संबंधित, मेटाबॉलिक संबंधित पहलुओं के साथ कोशिका सेल्स के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि मेटाबॉलिक से संबंधित जो पहलुओं के साथ कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे हम कोशिका का जीव विज्ञान कहते हैं। इस कॉल्ड सेल बायोलॉजी, उसे हम कोशिका का जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। अब हम देखेंगे रॉबर्ट हुक इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। यहाँ बताया गया है कि जो रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, जो कि मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मतलब यहाँ कहने का अर्थ है कि कोशिका विज्ञान के फादर भी रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, मृत कोशिका की। सबसे पहले कोशिका की खोज प्लांट के जो छाले होती हैं उसमें खोजी गई थी। हमने बताया कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। कितने सन में? 1665 ईस्वी में उन्होंने मृत कोशिका में एक छोटे से कार्क, प्लांट के छोटे से कार्क में की थी, जो कि मृत की, उसमें छोटे छोटे सेल्स बने हुए थे मधुमक्खी के छत्ते जैसे। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा ही होगा, वैसे उसमें बने होते थे और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा गया, इसीलिए इन्हें कोशिका का फादर कहा गया। और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो आज हम लोगों ने देखा कि कोशिका की खोज किसने की थी, कितने सन में की थी, और इसके फादर कौन है। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की।
हमारा जो शरीर होता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है। जैसे छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे तो ऊतक का निर्माण होगा, और ऊतक मिलेंगे तो ऊतक तंत्र बनेगा, ऊतक तंत्र मिलेंगे तो ऑर्गन का निर्माण होगा, जब उनको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव का निर्माण होता है। आज हम लोगों ने जाना कि साइटोलॉजी, कोशिका क्या होती है, कोशिका विज्ञान क्या होती है, और हमारे जीवन में कोशिका का क्या रोल है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में सेल। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि एक कोश की जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कुछ जीवों में एक ही सेल पाया जाता है और उनका पूरा जीवन व्यापन होता है उससे। और हम लोग जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। हमारे शरीर में ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती है। और एक कोश की जो जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोश की जीव होते हैं। इनमें बस एक ही कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें एक ही सेल पाए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आपकी तैयारी एंड कई क्लासों में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सेमेस्टर एग्जाम में आपकी तैयारी में वो हेल्पफुल रहा होगा। आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हमारे चैनल पे जुड़े और बने रहना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे जुड़े रहें। अगर आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।